ये युद्ध हिंदू मुसलमान कराने से नहीं, भारतीय संविधान बचाने से लड़ा जाएगा। मोदी जी को गालियां देने से नहीं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके PDA/AISSJ का अभियान चलाने से जीता जाएगा। मसलक खसलत नस्बत शेखा संगत सोबत पारों गधे दी गांव कदे नहीं बनती जतन करे जो हजारों। खबरें सुनते आज 12 दिन हो गए और गधों की आवाज इतनी ऊंची हो गई कि असली गधे तो उन्होंने चीन को बेच दिए और नकली गधे इतने चिल्ला रहे हैं कि हर आदमी का एटम बम करते दिल हिला रहे हैं। कल्पना से परे बदला लेने का ये सही समय और इसी पर चर्चा करने के हमारे साथ खास मेहमान हो चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जो मौजूद हैं। स्वागत कीजिए उनका हमारे साथ। वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान को नहीं जानता, वो आस्था और अकीदे को नहीं पहचानता। हमारे साथ एयर मार्शल संजीव कपूर जी भी। इंसान और हैवान में केवल धर्म का फर्क है और आस्था और अकीदा ही इसकी पहचान है। आज मेरा दिल ओवैसी जी, जिनके खिलाफ मैंने बुर्के के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में, बहुत धन्यवाद कि आपने अकीदे के बारे में कई कुछ कहा, मगर आज उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान करके हर आदमी का दिल जीत लिया और उन्होंने जो संदेश दिया कि अब जमाना आ गया कि मुसलमान इस दुआ के लिए हाथ उठाएगा और संविधान बचाने के लिए संविधान, कुरान और नबी की जुबान से ये फरियाद लगाएगा, या रसूल अल्लाह फरियादम बरस, या नबी अल्लाह नदारें जुस्तुकस, मुश्किलम पेश अस्त मंदर बेकसी, या रसूल अल्लाह मारा तू बसी। इसी तरीके से सनातनी हिंदू नूर अवतार और किताब के जरिए तमसो में ज्योतिर्गमय आओ नूर अवतार और किताब की बात पर यकीन करें और वंदे मातरम से मातृभूमि की बंदगी करके हिंदू मुस्लिम कराने की बजाय सब एकजुट हो करके जिसको जिन्ना जैसे बद अकीदे ने, नापाक आदमी ने पाक स्थान का नाम दिया, उसको मिटा दें और हिंदू स्थान बनाने की बजाय मुल्क को फिर अखंड भारत बना दें। ये PDA/AISSJ के कोऑर्डिनेटर, कन्वीनर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त सेना क्रांतिकारी कुछ लोग ये समझ रहे हैं
का बयान है। अंग्रेजी में कहते हैं इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। महात्मा गांधी तो आपका रिएक्शन अलग हो। उनका राजदूत जो वाशिंगटन का में ये फरमान है अमेरिका की राजधानी, तो वो कहता हम तो भारत से लड़ ही नहीं सकते, हमारी पिटाई होगी, मेरे चाचा कि डोनाल्ड ट्रंप हमको बचा लो। फिर उनका डिफेंस मिनिस्टर यहाँ कहता है मैं लड़ूंगा, मैं शेर हूँ, और टाइगर जियो के अंदर छुप के तो कहता है और जीने दो। कुछ नहीं मालूम इनको क्या हो रहा है। पार्लियामेंट का इनका सेशन होता है, वहां पे उनकी भाषण ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो पूछते कहाँ आगे सबको बढ़े? सनुमति दे बढ़ो, भगवान। आगे बढ़ो ना। इसलिए कुछ नहीं इनको मालूम है क्या हो रहा है। ये मैं इस जानता हूँ। मुल्क में हिंदू मुस्लिम कराने की बजाय जो यहाँ पे भारत की शान मेरे सामने बैठी है, आप अखंड भारत बनाने के लिए जो नया नाम अपने आप पर भरोसा ऐसे हाफिज कारी पर भरोसा करिए। जिनको लग गई बीमारी, जिन्होंने अपनी अपनी जमातें बना ली और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे की तौहीद करा ली, आओ पीरे तरीक़त वली हिंद धन्यवाद फिनाज के करिश्मों को देखिए जो पहलगाम में जो ये 22 अप्रैल की उन कायराना जनक के किसानों को, उसके संदर्भ में मैं बीवी 4-5 हनफा मुद्दों पर आपका के ध्यान पहलवानों को सर्वप्रथम और आज़ाद हिंद हमले ने फौज के बेरहमी और जवानों को बर्बरता की हदें जगाएं religious और targeting, अखंड communal भारत targeting, बना करके दिखाएं। धर्म के आधार पर जय बापू, क्रूर, निर्दयी जय अन्याय। भीम, आप सबको पता है पिताओं को उनके बच्चों के सामने जय गोलियों से संविधान। भूल दिया गया। हनीमून जो थे वो अंतिम संस्कार में तब्दील कर दिए गए। जो मृतक पर्यटकों के जो पार्थिव शरीर थे, मॉर्टल रिमेन्स, वो देश के कोने कोने में पहुंचे। गुजरात, केरल, कर्नाटका, मतलब कोई ना बचा। तो ये जो हमला, ये जो आतंकी हमला है, ये हमारे धर्मनिरपेक्षता के ताना बाना पर एक घातक वार है। इट इज एन असॉल्ट ऑन आवर सेक्युलर फैब्रिक। ये विशाल चुनौती है भारत और भारतीयता के समक्ष। इट इज अ चैलेंज टू द फसाड एंड सब्सटेंस ऑफ इंडियन पावर। भारत की शक्ति को चुनौती है। इसलिए या फलस्वरूप भारत के पास, जैसे बोरा साहब ने कहा, अब कोई विकल्प है ही नहीं सिवाय इसके कि जवाबी कार्रवाई हो। और ये कार्रवाई, अब जो आप कह रही ना कल सुबह परसों सुबह, ये कार्रवाई जो है 12 दिन के इंतजार को खत्म कराएं समझ बूझ और के हर अड्डे पर अपने ताकत को दिखाएं और उस आपने कह दिया और कल मुल्क को मिट्टी में मिलाएं धैर्य का, जिसने सब्र का और दृढ़ता का। जैसे वोरा साहब ने कहा, बड़े कदम उठाए गए धर्म के नाम पर अधर्म कराया हवाई क्षेत्र का बंद करना, ये और लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी राय में इस बार जो ये कश्मीर जवाबी में कार्रवाई का केंद्र बिंदु हो, नेहरू सेंट्रल फोकस हैज टू बी, जिसे मैं कहता हूँ कैलिब्रेटेड के ऐलान, मिलिट्री काइनेटिक्स। सरदार पटेल के मतलब क्या है इसका? ऐवान जो अब कार्रवाई और हो, वो शेर जब कश्मीर हो, शेख अब्दुल्ला के कार्रवाई हो, अकीदे के और जैसे मैंने कहा कि बयान को भारतीय शक्ति मिटाया प्रदर्शन का और आज क्षण, because we तक have been challenged, ये भारत की घुसपैठियों को शक्ति भेज प्रदर्शन का करके क्षण है। अब हमारे इसका उद्देश्य अकीदे क्या है? को और इसकी रूपरेखा जेर क्या होगी कराया। इस कार्रवाई। तो देखिए आओ उद्देश्य पाकिस्तान की ये जो सब सामरिक प्रणाली है, एकजुट हो जाएं strategic और ये system, नारा लगाएं इसकी बागडोर हम सबको पता कि है। हम पाक ISI, पाक उस आर्मी गद्दार और उनकी जो 3 इंटेलिजेंस किस्म के एजेंसी है, गद्दारों को उनके हाथ मिटाएंगे और मेरी ये पिटीशन इंग्लिश में कहते हैं एक स्ट्रेटेजिकली ऑब्ट्यूज तबका है, मंद बुद्धि की का सीबीआई तबका। जांच करके और जो 16 अप्रैल को ये जो एक तकरीर थी एक को सियासी सजा में, दिलाएंगे। जिस पे उन्होंने जिक्र किया था जय टू हिंद। नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम की भिन्नताएं